वास्तविक संख्या। हमने 9वीं क्लास 8वीं क्लास में जो पढ़ा है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ये सब हमने 8वीं क्लास और 9वीं क्लास में पढ़ लिया है। ये हमको इसलिए इम्पोर्टेंट है वास्तविक संख्या जानने के लिए, इन सब को हम परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर मतलब प्रकृति की संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक क्या प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 ये लगातार चलती रहती है, यही क्या होती है प्राकृत संख्या। और क्या होता है पूर्ण संख्या क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है होल नंबर। होल नंबर को हम क्या करते हैं, प्राकृत संख्या। होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं, जिसे हम काय से डिनोटेट करते हैं, W से इसे डिनोटेट करते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, जो कि लगातार चलती रहती है। और एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो यह -4 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ये लगातार चलते रहती है। और परिमेय संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं, परिमेय संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। कैसे, अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, P/Q के फॉर्मेट में जिसे लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कौन कौन से हो सकती है, 2/1/2, 2 कितना, 4 और 1 5/2, ये क्या है हमारी परिमेय संख्या है। और क्या हो सकता है, 2/1 3/2, ये हमारी सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। और इसके अलावा अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो अपरिमेय संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है, √2 √3 √5, ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। इसके आगे हम चलते हैं, जो कि वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, जो हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या को मिलाकर जो संख्या है, परिमेय और अपरिमेय जो संख्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूक्लिड प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसकी क्या होती है, डेफिनेशन जो दी हुई है बुकों के अनुसार, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। a = bq + r, यही हमारी बुकों में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की डेफिनेशन यही दी हुई है। प्रश्नवाली 1.1, जिसमें क्या लिखा, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो, तो भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और भाजक किसे कहते हैं, भाजक जिस संख्या से भाग दिया जाता है, उससे हम क्या करते हैं, भाजक करते हैं। भागफल क्या करते हैं, भाग देने के बाद जो संख्या हमारी आती है वही हमारी क्या होती है, भागफल होता है। शेषफल क्या होता है, पूरा भाग देने के बाद जो शेषफल बच जाता है उसे हम क्या करते हैं, शेषफल करते हैं। तो ठीक है, आपको इतना कंफर्म होगा। भाज्य, इसमें क्या है, जैसे कौन से प्रमेय हमारी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इसमें क्या 135 और 225, तो 225 में 135 का भाग लाएंगे।
135 में 225 का भाग लगाएंगे तो 135 और 135 कितना होता है? 270 होता है। मतलब इसका भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। एक बार जाएगा 135 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 25 ये और 65 ये कितना? 65 और 25 कितना होता है? 90। ठीक है, 90 बचा है। अब क्या होगा? इसमें भाग जा रहा है 135 का 90 में भाग नहीं जाता है। इस 90 का भाग देंगे हम 135 में। पहले यूक्लिड में बता देते हैं हम। 225 बराबर 135 भाजक इंटू भागफल क्या आया था? 1 आया था प्लस शेषफल 90 बचा है। मतलब 90 इक्वल टू नहीं है किसके? 0 के। अब 90 का भाग देंगे हम 135 में, तो 90 का भाग देंगे किसमें? 135 में। 90 कम 90, एक बार बचा कितना? 45। अब इस 45 का भाग देंगे हम 90 में। हम यूक्लिड में बना लेते हैं। 135 बराबर 90 इंटू कितनी बार भाग गया? एक बार प्लस शेषफल कितना है? 45। 45 इक्वल टू नहीं है 0 के, तो हमारा HCF 45 नहीं हुआ। 45 में 45 का भाग देंगे 90 में। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, बचा कितना? 0। 0 जो शेषफल बचा है तो कितना? 90 बराबर 90 इंटू 2, सॉरी 45 इंटू 2 प्लस 0। R बराबर इक्वल टू है 0 के, जहाँ पे हमारा HCF कितना है? HCF कितना आया हमारा? यहाँ पे HCF है 45। ये हमारा HCF है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। HCF कितना है हमारा? 45। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220 HCF निकालना है। तो HCF के लिए वही है भाज्य भाजक भागफल शेषफल। कैसे निकलेगा? 196 का किसमें? 38,220 में भाग देंगे। 196 में, सॉरी 196 का 38,220 में भाग देंगे। कितना हुआ? 196। एक ही बार जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? एक बार भाग गया है। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। 176 2 सॉरी 18 186 बचेगा। 186 बचेगा, ऊपर से उतारा 2। अब क्या करेंगे? 196 में कितनी बार भाग जाएगा? 8। 196 8 9 बार, 9 9 9 9 6 54 बचा। 5 9 9 81, 81 और 5 कितना? 81 और 5 6 बचा 8 9 18 16 16 17 1764 1764 कितनी बार गया? 9 बार गया। कितने बचे? 12 में से 4 गया, 12 1862। कितने बचे? 8। और यहाँ पे कितने? 9। ऊपर से उतारा 0। 196 इंटू 5 कितना आया? 0। 9 5 45, 45 और 3 8 बचा 4 5 5 और 4 9 980। कितनी बार गया? 5 बार गया। शेषफल क्या है? 0। कितना हुआ?
भाज्य क्या था हमारा, भाज्य 38,220, भाजक क्या था 196 इंटू भागफल कितना है 195 प्लस शेषफल कितना है हमारा 0। आर इक्वल टू है किसके 0 के बराबर है, जहाँ पे हमारा HCF कितना आया है 196, हमारा क्या है HCF है, HCF है हमारा। आठ सौ सड़सठ और 255 का HCF ज्ञात करना है, वही है भाज्य भाजक भागफल शेषफल। 255 का भाग किसमें 867 में लगेगा 67, 255 इंटू कितनी बार जाएगा 255 इंटू 3 कितना हुआ, 3 बार देख लेते, 3 पंजे 15, 5 हसीला 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16 की 6 हसीला 1, 3 3 6 6 और 1 7, 765। अब इसमें से माइनस करा, बचा कितना 2 0, बचा कितना 102, हाँ 102 कितनी बार गया था 3 बार गया था। अब 255 का 102 में भाग जा रहा नहीं जा रहा, अब इसका हम क्या करेंगे 102 का भाग किस में देंगे 255 में। पहले इसको हम कंफर्म कर दे, भाज्य इसमें क्या है 867 बराबर 255 इंटू भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 102। 102 इक्वल टू नहीं है किसके शून्य के इक्वल टू नहीं है। अब क्या करेंगे 102 का भाग देंगे किसमें 255 में। 102 इंटू 102 कितना हुआ 204, 204 कितनी बार गया 2 बार गया, कितना बचा 51। अब 102 का 51 में भाग नहीं जाता, अब इस 51 को भाग इसमें देंगे। उसके पहले क्या है 255 बराबर 51 इंटू 2, सॉरी 102 इंटू 2 प्लस 51, 51 इक्वल टू नहीं है किसके 0 के। अब इस 51 का भाग देंगे, 51 भाग 102 में, 51 दूनी 102 कितना हुआ 0 0। तो अब बना हमारा 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0, R बराबर 0, यानी जहां पे हमारा HCF कितना है 51। ये हमारा HCF पे दिख रहा होगा आपको, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 1, फिर क्या है या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5। एक रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है, क्या है Q कोई पूर्णांक है। तो माना हम क्या मानते हैं, माना A एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है A एक हमारा क्या है धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें A को 6 से विभाजित करने पर Q प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है Q प्राप्त होता है। Q क्या है पूर्णांक है, क्या प्राप्त होता है Q प्राप्त होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है
6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो a बराबर यूक्लिड प्रमेय से हम क्या बनते हैं, यूक्लिड प्रमेय से a बराबर 6 क्यू प्लस r, जहां पर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन क्या 6। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6 के। तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 0 यदि हम यह मानते हैं 6 क्यूब प्लस 0 तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यूब। ठीक, ये हमारा समीकरण 1 बन गया है। समीकरण 2 क्या है, a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, तब क्या आएगा 6 क्यूब प्लस 1, और a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5 4, और a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 6, जिसमें समीकरण 1, 3 और समीकरण 5 से यह एक सम, जिससे हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है हमें, समीकरण 1, समीकरण 3, समीकरण 5 से हमें क्या एक सम संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, इन समीकरणों को हम लिख लेते हैं। a बराबर 6 क्यूब, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4, इनसे क्या प्राप्त होती है, इनसे हमें क्या सम संख्या प्राप्त होती है। इनसे हमें सम संख्या प्राप्त होती है। a के संभवत मान क्या हो सकते हैं, तो a के संभवत मान होते हैं क्या हो सकते हैं, a के संभवत मान हो सकते हैं a बराबर 6 क्यूब प्लस 1 और a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, या a के संभवत मान हो सकते हैं, क्योंकि 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4, ये क्या एक सम संख्या प्राप्त होती है। ये क्या एक सम संख्या प्राप्त होती है जिनसे, और इसके संभवत मान क्या हो सकते हैं, a के 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3, ये इसके संभवत मान हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि है थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। इसको हम रख करते हैं और थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया है, आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बेट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें
दोनों समूह के सदस्य समान संख्या वाले दो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है? 616 है। अधिकतम संख्या 216 है, 616 है सॉरी, और 32 के एचसीएफ के समान है। क्या है? 32 के एचसीएफ के समान है। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 32 के एचसीएफ के समान है, तो 32 616 32 दूनी क्या होता है? 64। 32 दूनी क्या होगा? 64 हो जाएगा। तो ये 32 कम 32 एक बार आएगा, कितना बचा? 29 बचा। ऊपर से उतारेंगे 6। अब 32 में अपन काय का भाग लगाए कि 296 आ जाए, तो 32 इंटू 9, 9 9 18 के 8 हंसी लाए, 9 9 18 9 27 27 और 1 28 288। इसके बाद 10 तो 320 हो जाएगा, 288। कितना बचा? 6 7 और 1 8 8 बचा। कितनी बार गया? 9 बार गया। अब 32 का 8 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अब यूक्लिड प्रमेय लगाते हैं हम। क्या? यूक्लिड प्रमेय। तो 8 का 8 32, 8 चौक 8 कारण 16 8 24 8 चौक 32, 8 चौक 32। शेषफल 0 0। क्या आ गया? शेषफल 0। अब उन्होंने बोला था क्या? 616 सॉरी, इसको हम क्या लेंगे? याद लेंगे 8। कितना हुआ? 8 नॉट इक्वल टू 0 के। ठीक है। फिर अगला हम लेंगे 32 बराबर 8 इंटू 4 प्लस शेषफल कितना है? 0। तो यह 8 r इक्वल टू 0, मतलब r बराबर है 0 के। तो यहाँ पे हमारा 8 स्तंभों का एचसीएफ कितना आया? 8। तो कितने स्तंभ आएंगे? 8। कितने स्तंभ आएंगे? 8। 8 ही हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। उसने नीचे संकेत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? संकेत दिया हुआ है। संकेत में लिखा है यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में लिखा जाता है? 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या करना है? इनका वर्ग करना है। वो किसका? इस सभी का क्या? प्रत्येक का वर्ग करना है और दर्शाना है कि इनको वर्गों के 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। यदि क्या होगा? यदि x बराबर क्या है? 3q है। क्या है? x बराबर 3q है, तो इसका हम वर्ग करेंगे। किसका? इसका। x का क्या होगा? वर्ग स्क्वायर 3q का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा? x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। कितना हुआ? x का स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। कितना हुआ? 9q स्क्वायर। अब क्या करेंगे? हम इसमें से 3 को बाहर निकाल लेंगे। x का स्क्वायर, अगली स्टेप है ये, x का स्क्वायर 3q स्क्वायर। ठीक है। 3 इंटू 3q स्क्वायर, ये इंटू का सिंबल है ना, पॉइंट मत समझना, इंटू का सिंबल।
इंटू 3q², जहां पर क्या है, जहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3m या m+1 के रूप में, तो क्या होगा यहाँ पर m बराबर 3q² के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है, यदि ये स्टेप हो गई, यदि इसको हम समीकरण 1 दे देंगे नाम, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, m बराबर 3q, तो कितना हो गया, x का स्क्वायर बराबर 3q बराबर क्या है, m, x स्क्वायर बराबर 3m, ये क्या है हमारा समीकरण 1, इसको नाम दे देंगे। अब समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, 3q, यदि x बराबर 3q+1, अब इसका भी क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्ग करना है, ठीक है, वर्ग करते हैं, x का स्क्वायर बराबर 3q+1 का स्क्वायर। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला है a+b का स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पे यही लगेगा। अब इसको हम रब कर देते हैं, इतना हमारा समीकरण जो है, हम समीकरण को यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण कौन सा है, x² प्लस इसके बाद की स्टेप, यहाँ से इसके बाद की इसको रब करते हैं, x बराबर 3m, जो कि हमारे क्या है, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा इस स्टेप में, ठीक है, इतने को रब करते हैं, क्या है, x² बराबर 3q² मतलब a का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 3 × 3 9q² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1 कितना हुआ, 9q² प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q। अब इस q को यहाँ पे लिखते हैं 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है 3, क्या करते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3q² प्लस 2q प्लस 1 बराबर क्या है, x²। अब इसको अपन ने क्या माना है, यहाँ पर क्या है, 3q² प्लस 2q क्या है, m, जो कि एक पूर्णांक है। यहाँ पर m बराबर 3q² प्लस 2q, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 3m प्लस 1, x² प्लस बराबर 3m प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा समीकरण, समीकरण 2। क्या लिख देंगे, समीकरण 2 को भी हम यहाँ पे लिख देंगे, इस स्टेप के बाद इसको यहाँ पे लिखते हैं, x² बराबर 3m प्लस 1, ये हमारा सेकंड समीकरण है। अब बात आती है, अब इसको रब करते हैं, 3q प्लस 2, इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है, थ्री क्यू प्लस 2, इसका भी क्या करना है, वर्ग करना है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बच्चा इसका कर रहे हैं हम, x² बराबर 3q
स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 क्या हुआ 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हुआ 12q क्या हुआ 12q हुआ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 3, यहाँ से भी हमारा कॉमन आ जाएगा। में कर लेते हैं 12q कितना है 9q स्क्वायर। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं कितना आएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 यहाँ पर क्या है यहाँ पर m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 क्या है एक पूर्णांक है। क्या है एक पूर्णांक है। तो m बराबर 3q प्लस 4q प्लस 1 क्या है 3 बराबर m प्लस 3m प्लस 1 क्या हुआ 3m प्लस 1 x स्क्वायर जो कि कौन सा समीकरण बन रहा है x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 जो कि समीकरण कौन सा हो गया थर्ड। अब समीकरण इतना मैं रब कर देता हूँ। समीकरण अपन ने सारे लिख लिए हैं। यहाँ के बाद यहाँ से वापस शुरू करेंगे। तीनों समीकरण हमने लिख लिए हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 व समीकरण 3। समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या हुआ x स्क्वायर बराबर 3m। x स्क्वायर बराबर क्या है 3m या क्या है x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। ये हमारा समीकरण 1 2 3 से x स्क्वायर बराबर 3m या x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है जो कि क्वेश्चन में लिखा गया हुआ है। यही है इसका सॉल्यूशन। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। किसके रूप में होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। क्या धनात्मक पूर्णांक का घन। धनात्मक पूर्णांक घन अभी हमने वर्ग करा था, अब क्या है घन करना है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है जो कि धनात्मक पूर्णांक x का रूप क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक x का रूप है क्या है 3q प्लस 1 3q प्लस 2। ये क्या है धनात्मक पूर्णांक x का रूप है। यदि क्या बात करें कि क्वेश्चन में धनात्मक पूर्णांक का घन, इसके पहले हमने क्या करा था वर्ग करा था, अब इसका घन करेंगे। x की घात क्या है 3q। पहले तो इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं अपन x बराबर 3q। x का घन
3q का घन, x की घात 3, 3 की घात 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 27, 27 q की घात 3। ठीक है, ये हमने क्या लिया था 3q। अब इसमें x की घात 3 बराबर क्या निकालेंगे कॉमन 9, 3q का घन कितना है 3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर m बराबर 3q की घात 3 जो कि एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। x की घात 3 बराबर 9m, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इस समीकरण को हम लिखते हैं समीकरण x की घात 3 बराबर 9m, समीकरण A। इसके बाद हम दूसरा धनात्मक पूर्णांक x का रूप लेते हैं। क्या है, x बराबर 3q प्लस 1, x की घात 3 प्लस 3q प्लस 1 की घात 3। अब यहाँ 3 का आया है तो एक इसका फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, हम यहाँ पे यह फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। यह फार्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा। इस फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। अब x की घात 3, x की घात 3 3q, 3q मतलब a की घात 3 कितना हुआ 27q की घात 3 प्लस a की घात 3 मतलब 1 प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर, 3q का क्या है स्क्वायर है, इंटू b कितना है 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर कितना हुआ x की घात 3 बराबर 27q की घात 3 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 कितना हुआ 3 इंटू कितना हुआ 3q की घात 3q का स्क्वायर कितना हुआ 3 तिया 9, 9 स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9q। एक का स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। x की घात 3 बराबर 27q की घात 3 प्लस 9 3 27, 27q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। यहाँ से हम किसको कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। x की घात 3 9 को कॉमन लिया 9 3 27, 3q बचा यहाँ पे 3q की घात 3 प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। यहाँ पर क्या है यहाँ पर m बराबर 3q की घात 3 प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो m बराबर क्या हो गया x की घात
3 बराबर 9 m प्लस q। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं। x की घात 3 बराबर 9 m प्लस q, समीकरण 2। अब हमारा बचा है 3q प्लस 2। अब इसको मिटा देते हैं। इसका भी हमें क्या करना है, घन करना है। x बराबर 3q प्लस 2 का क्या करना है, हम घन करना है। x की घात 3 3q प्लस 2 की घात कितनी 3। फार्मूला वही वाला लगेगा। x की घात 3 3 27 q की घात 3 प्लस किसका 2 का घन करेंगे, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हुआ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 प्लस 3ab इंटू 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर होगा। और b में कितना है 2 प्लस 3q इंटू 2 का स्क्वायर, किसका 2 का क्या है स्क्वायर। x की घात 3 27 q की घात 3 8 प्लस कितना हुआ 3 इंटू 3 क्या 9 9q स्क्वायर 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 क्या 9 9q इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4। x घात 3 27q की घात 3 प्लस 8 प्लस 9 3 27q का स्क्वायर 9 3 27q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9q 9 चौक 36q। x की घात 3 27q की घात 3 प्लस 27 दोनों कितना होता है 54 q का स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब यहां से हम कितना कॉमन ले लेंगे 9 कॉमन आ जाएगा 9 9 3 27 3q स्क्वायर 9 6 54 q स्क्वायर प्लस 9 को कॉमन लिया हमने 9 चौक 36 6 4q प्लस 8 प्लस कितना 8। अब यहां पर क्या है यहां पर 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q m बराबर 4q। यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है। तो x की घात 3 9m प्लस 8 x की घात 3 बराबर 9m प्लस 8 क्या हो गया हमारा समीकरण 3। x की घात 3 बराबर 9m प्लस कितना 8, समीकरण हमारा क्या हो गया 3। समीकरण 1
समीकरण 2 और समीकरण 3 क्या है? समीकरण 1 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि x की घात 3 बराबर 9m, x की घात 3 बराबर 9m प्लस 1 ही है, ये 1 है, और x की घात 3 प्लस 9m प्लस 8। अतः यह धनात्मक पूर्णांक क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक x का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक x का घन x की घात 3 बराबर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक हम प्रश्नावली 1.2 लेके आएंगे। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।